In this video, we learn about literature review. So in the field of advanced research methodology, when we write a research, so there we need to attempt literature review. So let's see what is literature review and how do we write a literature review. Literature review basically एक overview होता है कि previously जो एरिया हम एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, जो टॉपिक हम स्टडी करना चाह रहे हैं, उस पे क्या क्या काम हो चुका है, कौन कौन से वर्क्स पब्लिश हो चुके हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। वो जो पब्लिश हुए हैं वो एक फुल स्कॉलरली पेपर भी हो सकता है या किसी एक स्कॉलरली वर्क का या ऑलरेडी जो चीज लिखी गई है उसका कोई पर्टिकुलर पार्ट भी हो सकता है। जिस तरह की कोई एक बुक है जिसका एक पर्टिकुलर चैप्टर और उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक हमारी रिसर्च से रेलेवेंट है और वो एक छोटा सा आर्टिकल भी हो सकता है। तो ट्रस्टवेल के मुताबिक लिटरेचर रिव्यू इज a written summary of journal articles, books and other documents. Basically हम समराइज कर रहे हैं, जो टॉपिक हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उसके बारे में और लोगों ने क्या बात की है उसको हम समराइज कर रहे हैं। एंड इट डिस्क्राइब्स द पास्ट एंड करंट स्टेट ऑफ इंफॉर्मेशन, एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या है उस टॉपिक के बारे में जिस पे मैं रिसर्च करना चाह रहा हूँ। एंड ऑर्गेनाइजेस द लिटरेचर इनटू टॉपिक्स एंड डॉक्यूमेंट्स अ नीड फॉर अ प्रपोज्ड स्टडी, के जो हम स्टडी कर रहे हैं हम उसके टॉपिक्स को ऑर्गेनाइज करेंगे और डॉक्यूमेंट करेंगे और उसमें अपना एनालिसिस ऐड करेंगे। So basically we look at the area of study from our perspective, from our lens, and we study others' works and consult other works from our lens, our perspective. So first of all is selecting a topic. So when writing a literature review, choose a specific area of English literature that you want to explore. अब चूंकि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, so इसी तरह जिसका जो भी सब्जेक्ट है, पर्टिकुलर एक टॉपिक या एरिया हमने सिलेक्ट करना है जिसको हम एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। वो एक थीम हो सकती है, एक लिटरेरी मूवमेंट हो सकती है, किसी भी स्पेसिफिक ऑथर का कोई वर्क हो सकता है या कोई एक पर्टिकुलर इंग्लिश का टाइम पीरियड हो सकता है जिसमें हम प्रीवियस नॉलेज की बेस पे एक नया एरिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाह रहे हैं, इंफॉर्मेशन ऐड करना चाह रहे हैं या उसको एक नए पर्सपेक्टिव से देखना चाह रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल पोर्ट्रेयल ऑफ जेंडर रोल्स इन विक्टोरियन लिटरेचर। सो जेन आयर, चार्लोटे ब्रॉन्टे का जो काम है, तो इस ऑथर के इस पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क को हम देखेंगे कि इसमें जेंडर रोल्स को किस तरह पोर्ट्रे किया गया है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर। सो व्हेन वी हैव सिलेक्टेड अ टॉपिक, we conduct literature research. Basically we use academic databases, libraries, online resources जितने भी हैं, जितना भी relevant scholarly articles, books, essays या कोई भी resource हमें मिलता है अपने टॉपिक के बारे में, उसको हम पढ़ते हैं और उसमें से अपने टॉपिक से रिलेटेड चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, उनको अलग करते हैं और उनको एक सीक्वेंस से रिलेट करना चाहते हैं हम अपने रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के साथ। और हम ये एनालाइज करना चाह रहे हैं, कंक्लूड करना चाह रहे हैं कि जो मेरा रिसर्च क्वेश्चन ये रिसर्च हाइपोथेसिस है वो कितना एस्टेब्लिश हो रहा है। तो इसमें हमने इस बात की तसल्ली करनी है कि जितने भी कीवर्ड्स यूज किए गए हैं वो स्पेसिफिक हों ताकि हम अपनी रिसर्च को नैरो डाउन कर सकें, फोकस कर सकें। तो कीवर्ड्स बेसिकली वो वर्ड्स हैं जो आपके एरिया को स्पेसिफाई करते हैं या मेन करते हैं। जिस तरह के हमारे टॉपिक में जेंडर रोल्स और फिर विक्टोरियन लिटरेचर, ये दो की वर्ड्स हैं जिसे हम भी सर्च करेंगे और बाद में जब हमारा भी वर्क सर्च किया जाएगा या जिस पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा तो बेसिकली वो ये कीवर्ड्स होंगे। तो लिटरेचर रिसर्च जब हम करेंगे और लिटरेचर को रिव्यू कर रहे होंगे और अदर ऑथर्स के लिटरेचर को हम देख रहे होंगे तो उनमें मैंने 4 पर्सपेक्टिव फॉर एग्जांपल लिए हैं कि हमने जब जेंडर रोल्स को विक्टोरियन पीरियड में देखना है तो हम देखेंगे कि वुमेन एज सबमिसिव एंड डोमेस्टिकेटेड, औरतों का रोल जो था वो डोमेस्टिकेटेड था और सबमिसिव था। तो चार्ल्स डिकन्स और जेन ऑस्टन की जो राइटिंग्स हैं उनमें हमें वुमेन का सबमिसिव और डोमेस्टिकेटेड रोल नजर आता है। देन हम एक और चीज देखेंगे, वुमेन हु डेविएटेड फ्रॉम ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स। सो जो कैरेक्टर्स हैं टेस ऑफ द अर्बन विलेज, उसके अंदर हमें ये चीज नजर आएगी और हम उस चीज को एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट हम थीम्स को एग्जामिन करेंगे जो कि जेंडर रोल से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल पैट्रियार्ची, मस्कुलिनिटी, पावर और इंपीरियलिज्म। एंड देन ऑस्कर वाइल्ड और एमिली डिकिंसन की जो राइटिंग्स हैं उनमें हमें LGBTQ आइडेंटिटीज नजर आती हैं, उनको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीर नेचर की जो जेंडर रोल्स हैं या आइडेंटिटीज हैं उनको ऑस्कर वाइल्ड ने और एमिली डिकिंसन ने किस रिप्रेजेंट किया है विक्टोरियन लिटरेचर में जब हम जेंडर रोल्स को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज योर सोर्सेज। जितने भी हमने सोर्सेज यूज किए हैं हमने उनका ट्रैक रखना है और उनकी एक बिब्लियोग्राफी बनानी है, एक लिस्ट बनानी है, जिसके लिए हम साइटेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। ये नेट के ऊपर है, फॉर एग्जांपल Cite8 फॉर मी और Cite8। तो इसका मकसद बेसिकली ये है कि फॉर एग्जांपल कहीं से हमने कोई सोर्स या डाटा लिया है और अपने टॉपिक को हमने डेवलप किया है, तो चूंकि रिसर्च एक लेंथी प्रोसेस है तो ऐसा ना हो कि बाद में हमें वो सोर्स मिले ही नहीं,
कि जब हमने उसको रेफर करना है या साइट करना है तो हम उसको ढूंढते रहें कि वो एक बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन थी लेकिन मैंने किस बुक में देखी थी, किस आर्टिकल में देखी थी। तो अपने साथ साथ अपनी बिब्लियोग्राफी मेंटेन करनी है कि कौन सी चीज आपने पढ़ी, उसमें से कौन सा पर्टिकुलर एरिया आपके लिए रेलेवेंट है, तो उसकी आपने एक लिस्ट मेंटेन करनी है। और फिर वो जो सोर्सेज हैं उनको हमने ऑन द बेसिस ऑफ थीम, थीरीज और जो अदर रेलेवेंट कैटेगरीज हैं हमारी रिसर्च की, तो ये हमें हमारे लिटरेचर रिव्यू को स्ट्रक्चर करने में हेल्प करेगी। तो इसको एक लॉजिकल सीक्वेंस हमने देना है, इसमें कोहेजन और कोहेरेंस लेके आनी है। तो उसके लिए ये जरूरी है कि जितने भी हमारे सोर्सेज जो हमने यूज किए हैं उनको हम ट्रैक भी करें और ऑर्गेनाइज भी करें। रीड एंड एनालाइज, बहुत केयरफुल रीडिंग करनी है हमने अपने सोर्सेज की, और हमने नोट्स लेने हैं। जैसे जैसे हम उनको पढ़ते जाएंगे हमने उनके नोट्स लेने हैं। और जो की आर्गुमेंट्स हैं या मेथोडोलॉजीज हैं या फाइंडिंग्स हैं या कोई भी कनेक्शन है जो डिफरेंट सोर्सेज का आपस में बन रहा है या मेरी रिसर्च क्वेश्चन या मेरे हाइपोथेसिस के साथ बन रहा है, हमने उसको भी अटेंशन देनी है क्योंकि वो हमारी इंपॉर्टेंट या बहुत की चीज है। तो हमने एनालाइज करना है स्ट्रेंथ्स को और वीकनेसेस को हर सोर्स की, ये किस तरह एसोसिएट करता है मेरे काम के साथ या किसी और काम के साथ, तो ये उसकी स्ट्रेंथ है। या कौन सी ऐसी वीकनेस है जिसकी वजह से मेरा आर्गुमेंट स्ट्रांग हो रहा है कि इसमें वो चीज मुझे नहीं मिल रही या वो चीज नेगेटिव इसमें पोर्ट्रे की गई है। तो किस तरह कोई भी रिसर्च जो ऑलरेडी हो चुकी है जिसको हम कंसल्ट कर रहे हैं वो कंट्रीब्यूट कर रही है ओवरऑल टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग में, भले वो उसकी स्ट्रेंथ है भले वो उसकी वीकनेस है, हमने उसको भी एनालाइज करना है। सो जब हम थॉरो रीडिंग करेंगे और डिटेल्ड रीडिंग करेंगे और केयरफुल रीडिंग करेंगे अपने सोर्सेज की, तो ये चीज तभी मुमकिन है। हमने आइडेंटिफाई करना है कि थीम्स क्या हैं और गैप्स क्या हैं। सो रेकरिंग थीम्स जो हैं, जो बार बार एक ही चीज, जिस तरह के हमने कहा जेंडर रोल्स, और फिर उस पर क्या डिबेट हुई और उसके क्या ट्रेंड्स रहे लिटरेचर के अंदर, हमने वो ढूंढने हैं, वो तलाश करने हैं क्योंकि वो हमारा कीवर्ड है। और हमने आइडेंटिफाई करना है जितने भी गैप्स हैं या कोई अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं एग्जिस्टिंग रिसर्च के अंदर, क्योंकि वही तो हमारा गैप है और उसी पे तो हम काम कर रहे हैं। तो उनको हमने आइडेंटिफाई करना है और उन अनआंसर्ड क्वेश्चंस और उन गैप्स को हमने रिस्पॉन्ड करना है और उन गैप्स को फिल करना है। और हमारा लिटरेचर रिव्यू इन एरियाज को एड्रेस करेगा। क्रिएट एन आउटलाइन, तो जो हमारा एनालिसिस है उसकी बेस पे हमने एक आउटलाइन बनानी है अपने लिटरेचर रिव्यू की कि कौन कौन से ब्रॉडर एरियाज जो है उसमें कवर हुए, और उसमें डिफरेंट सेक्शंस हो सकते हैं जिसमें हम लिटरेचर रिव्यू का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, उसका थियोरेटिकल फ्रेमवर्क दे सकते हैं, फिर उसमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर एक हेडिंग दे सकते हैं और डिस्कशन और कंक्लूजन का एरिया दे सकते हैं। मींस के जितना भी लिटरेचर रिव्यू किया मैंने, जितने भी सोर्सेज कंसल्ट किए, उनके बारे में इंट्रोडक्शन, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, उस लिटरेचर के रेफरेंसेस और फिर उन पे डिस्कशन और एनालिसिस और कंक्लूजन। ये जब हम कर चुकेंगे तो देन राइट दी इंट्रोडक्शन। तो हम जो अपना लिटरेचर रिव्यू है उसका स्टार्ट इंट्रोडक्शन से करेंगे। उसमें हम एक बैकग्राउंड देंगे इन्फॉर्मेशन के बारे में कि मेरा टॉपिक क्या है, और हम एक्सप्लेन करेंगे कि जो मेरा रिसर्च है, ये जो लिटरेचर में रिव्यू कर रहा हूँ, उसका पर्पस क्या है और उसका स्कोप क्या है। और हम क्लियरली स्टेट करेंगे कि मेरे रिसर्च क्वेश्चंस क्या हैं और मेरे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इन पे एक अलग वीडियो मौजूद है। तो बेसिकली अपने टॉपिक के मुताबिक हम विक्टोरियन लिटरेचर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसका एक बैकग्राउंड देंगे, और फिर हम सिग्निफिकेंस बताएंगे कि जेंडर रोल्स विक्टोरियन लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। फिर मेरा रिसर्च क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हाउ आर जेंडर रोल्स डिपिक्टेड इन विक्टोरियन लिटरेचर, या व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस फॉर अंडरस्टैंडिंग जेंडर डायनामिक्स इन द विक्टोरियन एरा। सो इंट्रोडक्शन बेसिकली इन चीजों के आसपास घूम रहा होगा। नाउ वी कम अप विद रिव्यू ऑफ लिटरेचर। सो हम समराइज करेंगे मेन फाइंडिंग्स को और आर्ग्यूमेंट्स को, और जो हमने सोर्सेज कलेक्ट किए हैं और कंसल्ट किए हैं उनको, और हम अपने रिव्यू को थीमेटिकली और क्रोनोलॉजिकली, जो ज्यादा सेंसिबल या ज्यादा लॉजिकल है हमारे टॉपिक से रिलेटेड, वो थीमेटिकली भी हो सकता है, क्रोनोलॉजिकली भी हो सकता है। थीमेटिकली मतलब पहले कौन सी थीम डिस्कस करनी है, बाद में कौन सी, और फिर तीसरे नंबर पे कौन सी। क्रोनोलॉजिकली मींस जिस तरह टाइम गुजर रहा है, मींस जो चीज सबसे पहले हुई उसको पहले डिस्कस करें, फिर जो बाद में हुई फिर बाद में हुई, मींस अकॉर्डिंग टू द क्लॉक एंड अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर। और हमने इस बात को यकीनी बनाना है कि हमने क्रिटिकली एवेलुएट किया है हर सोर्स को, और हमने ये डिस्कस करना है कि किस तरह वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो सोर्स मैंने कंसल्ट किया है, कि मेरे टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में और मेरे टॉपिक को मजीद अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में उस सोर्स ने किस तरह कंट्रीब्यूट किया है। सो नाउ वी सिंथेसाइज एंड एनालाइज। तो जब हम समराइज कर चुकेंगे हर सोर्स को, तो हम इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज करेंगे और हम पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं उनको भी आइडेंटिफाई करेंगे। ये कुछ ऐसे कंसेंसस के एरियाज हैं अमंग द सोर्सेज के जितने भी सोर्सेज मैंने कंसल्ट किए उनमें सब में कोई एक बात कॉमन थी। ये सब में कोई एक कंक्लूजन या एक आर्गुमेंट या एक फाइंडिंग ऐसी थी जिसपे सब एग्री कर रहे थे और सब इन हार्मनी विद थे, या मींस के एक कॉन्सेंट थी सबकी। और फिर हम एनालाइज करेंगे कि ओवरऑल जो लिटरेचर की स्टेट है और जो उसकी इम्प्लीकेशन
पब्लिकेशंस हैं वो हमारे रिसर्च क्वेश्चंस के मुताबिक कहाँ पे फॉल कर रही हैं। तो हमने सिंथेसाइज करना है, मैन्युफैक्चर करना है, क्रिएट करना है और एनालाइज करना है, इस ब्रॉडर पिक्चर को ब्रेक डाउन करके उसकी डिटेल्स में जाना है। नाउ इट कम्स टू डिस्कशन। तमाम लिटरेचर की जो सिग्निफिकेंस है जो मैं रिव्यू कर चुका हूं उसको डिस्कस करना है और उसकी रेलेवेंस हमारी रिसर्च के मुताबिक क्या है। और अगर उसमें हमें इस प्रोसेस में पता लगा कि कोई कंट्रोवर्सी है या कोई एक अनरिजॉल्व्ड इशू रह गया है लिटरेचर में, उसको भी एड्रेस करना है और हमने प्रपोज करनी है डायरेक्शंस के फ्यूचर रिसर्च पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं। यानी कि मेरी रिसर्च की जो चीजें मैं मुकम्मल कर चुका हूं उनमें मेरी लिमिटेशंस क्या थी, वो लिमिटेशंस बेसिकली या वो अनएड्रेस्ड इश्यूज बेसिकली फ्यूचर रिसर्च के लिए अपॉर्चुनिटीज होंगी। देन वी कंक्लूड थिंग्स। सो समराइज द मेन फाइंडिंग्स ऑफ योर लिटरेचर रिव्यू। उसकी जो सिग्निफिकेंस है उसको हम रिट्रेट करेंगे, रिपीट करेंगे, रीस्टेट करेंगे, दोबारा उस पर फोकस लाएंगे और अपने रिसर्च क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट बताएंगे और दोबारा चीजों को कोहेजन में लाने के लिए इंटरकनेक्ट करेंगे। और कोई भी लिमिटेशन है जो कि एग्जिस्टिंग लिटरेचर में मौजूद है उसको भी डिस्कस करेंगे और हम रिकमेंडेशंस देंगे फर्दर फ्यूचर स्टडीज के लिए। और कंक्लूजन में बेसिकली हमने फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू फर्दर हमारे पास कौन से एवेन्यूज हैं या कौन सी लिमिटेशंस रह गई हैं, इन सब चीजों को हमने एक जिस्ट रीडिंग देनी है, खुलासा करना है। तो जो भी सोर्सेज हमने यूज किए हैं हम उनको साइट करेंगे, उनकी प्रॉपर साइटेशन होगी। जितने भी सोर्सेज हमने यूज किए हैं लिटरेचर रिव्यू में इन पर्टिकुलर, और जो साइटेशन होती है उसके लिए एक रिकमेंडेड यूनिवर्सिटी की तरफ से, कॉलेज की तरफ से या किसी भी जर्नल की तरफ से एक स्टाइल दिया जाता है, एक साइटेशन स्टाइल। वो MLA भी हो सकता है, APA भी हो सकता है, शिकागो भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट साइटेशन स्टाइल्स हैं जो चीजों को स्टैंडर्डाइज बनाते हैं। इनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी चैनल पे एक वीडियो मौजूद है। सो याद रखें कि लिटरेचर रिव्यू एक सिर्फ समरी नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग रिसर्च मौजूद है उसको हमने पढ़ना है और रिप्रोड्यूस कर देना है, बल्कि ये एक क्रिटिकल एनालिसिस है और एक सिंथेसिस है लिटरेचर का जो हमारी रिसर्च के बारे में हमें इन्फॉर्म करेगा और कंट्रीब्यूट करेगा कि स्कॉलरली कन्वर्सेशन जो हमारी फील्ड में है वो आने वाले वक्तों में क्या होगी, उसमें हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, हमारी कंट्रीब्यूशन क्या है और उसकी जो लिमिटेशंस हैं उन पे फर्दर क्या क्या काम हो सकता है। तो अगेन इन अ नटशेल ये सिर्फ समरी नहीं है बल्कि ये क्रिटिकल एनालिसिस है और एक सिंथेसिस है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।